वेलकम बैक दोस्तों। आज का जो एपिसोड यानी लेटेस्ट जो एपिसोड आया है उस एपिसोड की आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यार ये हर बार क्यों टू बी कंटिन्यूड करते हैं यार। कोई और काम है नहीं इनको। बस करो यार। कितना यार ये एपिसोड 5 मिनट में खत्म हो गया। क्या है ये किस मतलब क्या है क्या ये। ठीक है कोई बात तो मैं जो बोलने वाला था एक्चुअली ओरिजिनली वो ये है कि जो नया एपिसोड आया है वो बहुत ही प्लॉट ड्रिवन है और एज यूजुअल बहुत ही एंगेजिंग भी था और उसकी वजह से मोस्ट प्रॉबली उसी की वजह से 5 मिनट में ख़त्म हुआ ऐसे लग सकता है। इस एपिसोड में जो भी चीज़ें बताई गई है उसके ऊपर से एक चीज़ तो कंफर्म होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बीइंग द बेरर ऑफ द अटैक टाइटन, यानी आपके पास अटैक टाइटन की शक्तियाँ हैं, इससे आपके पास जो एबिलिटीज़ आती है वो ना केवल ये है कि आप अटैक टाइटन बन सकते हैं, बल्कि आपको जो भी आपके बाद और जो भी आपसे पहले अटैक टाइटन हुए थे उन सब के मेमोरीज एक्सेस करने की काबिलियत आती है। तो दिस इज व्हाट दे हैव काइंड ऑफ मेंशन्ड इन दिस एपिसोड। तो इसके वजह से थोड़ा इंटरेस्टिंग थियराइजेशन हुआ है। थियोरेटिकल आइडियाज लोगों ने पेश किए हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन रूमर मिल्स में कि विट स्टूडियो ने पहले से ही कुछ सीन्स में यानी फर्स्ट सीजन में कुछ हिंट्स डाल के रखे हुए थे, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर इन द लेटेस्ट एपिसोड एरेन और ज़ीक ये दोनों भी पुरानी यादें ताज़ा करने जाते हैं, अलग अलग सीन्स देखते हैं पुरानी। तो इन मैनी ऑफ द सीन्स फ्रॉम द फर्स्ट सीजन ऑफ अटैक ऑन टाइटन उसमें इन द बैकग्राउंड आपको एल्डर एरेन जैसे दिखने वाला एक बंदा दिखता है एंड इट इज़ बीइंग सेड ऑन रेडिट r/अटैक ऑन टाइटन हो या फिर r/शिंगेकी नो क्योजिन हो, इस पे हर जगह पे ये बातें हो रही थी जब से मांगा आया तब से कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसायामा ने, हाँ ठीक है उस टाइम पे उसने मांगा उतना लिखा नहीं था, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसी टाइम से उसने डिसाइड किया था कि इन द फ्यूचर we will show this particular point, so he just wanted them to animate all of this. तो there is a chance कि ये सच है and if that is the case hats off to Isayama, क्योंकि भाई बंदे ने जब मांगा अभी तक आगे बढ़ा भी नहीं था, like presumably सीजन 3 के आगे बढ़ा नहीं था, सीजन 3 के स्टोरी लाइन के आगे, तब इस बंदे ने बैठ के सीजन 1 के स्टोरी लाइन में सीजन 4 के स्टोरी बीट्स डाले हुए थे। सो इट इज़ जेन्युइनली समथिंग। अभी हाँ स्टोरी राइटिंग और इसके बारे में दिस चेक्स आउट, बिकॉज यूजुअली स्टोरी राइटिंग के टाइम पे दिस इज व्हाट हैपेंस, यू यूजुअली प्लान आउट फर्दर सो दैट यू कैन, इफ यू वांट यू कैन ऐड रेफरेंसेस ऑफ द फ्यूचर इनटू द प्रीवियस stories, and that is something that very good story writers actually always do, and the fact that Isayama sat down और उसने ये सब पहले से प्लान करके रखा था, definitely very good storytelling। तो हाँ यही हुआ बस इस एपिसोड में, आगे पीछे निकलते रहे थे और फिर मतलब ज़ीक को उसके बाप से वापस बातें करने मिलते हैं और फिर एक एकदम इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है जहाँ पे ज़ीक उसके बाप से बातें करता रहता है और बाप बोलता है कि भाई मतलब ग्रीशा ये गाय जो है वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे बेटे हो तुम, वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ दैट हैपेंस एंड देन ही टेल्स हिम कि भाई तुम्हें एरेन को रोकना होगा। और फिर बैकग्राउंड में एरेन खड़ा है एंड देन सडनली ज़ीक फॉल्स आउट ऑफ पाथ्स का जो वो मेमोरी ट्रिप था उसमें से बाहर पड़ता है ज़ीक।
पता नहीं क्या, लेकिन या फिर पता नहीं क्यों, लेकिन ये जो डायलॉग डिलीवरी है ना इस सीन का, इट इज सो चिलिंग। ऐसे रोंगटे खड़े हो गए मेरे, क्योंकि आई नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द मांगा, मैंने पढ़ा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरी पीस ऑफ डायलॉग, एवरी बिट ऑफ व्हाट इज बीइंग शोन टू यू ऑन स्क्रीन, हर चीज बहुत बहुत डीप मीनिंग के साथ लिखी और एनिमेट की गई है। एंड आई कैन नॉट एक्सप्रेस इनफ हाउ मच आई अप्रिशिएट मापा फॉर टेकिंग ऑन दिस चैलेंज एंड फॉर डिलीवरिंग इन सच अ वे, क्योंकि इन लोगों ने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए इतना टाइम दिया है एंड इट जस्ट फील्स ब्यूटिफुली हैंडल्ड। तो थैंक यू मापा। हमें पता है आप लोगों का बहुत टाइम कम पड़ा आप लोगों को, एंड विट स्टूडियो से जब आपकी तरफ वो सब शिफ्ट हुआ था तो यू हैड टू हैंडल ऑल ऑफ इट स्पोर्टिली। एंड फिर भी लोगों ने, फैंस वगैरह लोगों ने बैकलैश किया था बहुत, फिर भी आप लोग परसिवियर करते हुए आगे निकल पड़े। आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ थैंकफुल आई एम कि आप लोगों ने इतनी तेज़ी से ये सब हैंडल किया, इतनी स्ट्रेंथ से ये सब हैंडल किया। थैंक यू सो मच मापा, हैट्स ऑफ टू यू। विट स्टूडियो, हैट्स ऑफ टू यू। आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन जैसे स्टोरी को स्क्रीन पे लाने की कोशिश भी की एंड सफल भी हुए, एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट सफल हुए, फुल मार्क्स के साथ सफल हुए। द एनिमेशन स्टाइल, आर्ट स्टाइल विट स्टूडियो के टाइम पे जो था, इट वाज मच मोर अप्रोप्रिएट फॉर विट स्टूडियो वाले टाइम के लिए, और मापा के टाइम पे इट इज़ मोर डार्क। तो मापा का जो आर्ट स्टाइल है, इट फिट्स दैट। एंड आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ मेनी टाइम्स आई हैव फेल्ट कि भाई मापा ने बहुत मस्त काम किया है। श्योर, विट स्टूडियो का 3 सीजन्स हम लोगों ने विट स्टूडियो को फॉलो किया है, तो ऑब्वियसली हमें उसका आर्ट स्टाइल है वो ज़्यादा नॉस्टैल्जिक और ज़्यादा रिकग्नाइजेबल लगेगा। बट मापा का आर्ट स्टाइल, येस इट इज़ न्यू, इट इज़ डिफरेंट, लेकिन मापा का आर्ट स्टाइल आई पर्सनली फील कि परफेक्ट है इस सीज़न के या फिर ये फिनाले आर्क जो है उसके लिए। तो या दैट्स प्रीटी मच इट इस छोटे से रिव्यू के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली इस बार ASMR नहीं कर पाया मैं, मोस्टली बिकॉज मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था इस एपिसोड की पेसिंग की वजह से। बहुत ही बड़े बड़े बॉम्ब फोड़े गए। ऑब्वियसली मैंने पढ़ा था मांगा में, लेकिन दिस इज़ व्हाई आई स्टिल वॉच्ड द एनिमे एपिसोड्स, बिकॉज मुझे पता था कि भाई ये जो है एनिमेट करने वाले हैं, और जो सीन्स सिर्फ 2D होके भी एनिमेट करने में जो फ़र्क पड़ता है एज अपोज टू मांगा का स्टैटिक जो आर्ट रहता है, वो देखने मिल जाता है। एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई पर्सनली फील कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है। तो हाँ भाई, इतना ही था। अभी वापस एक हफ्ता रुको 5 मिनट के एपिसोड के लिए।